मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ तहसील इकाई नागदा खासोद के अध्यक्ष पूरालाल गुजराती ने बताया कि मुख्य मांग पुरानी पेंशन को लेकर राज्य शिक्षक संघ द्वारा 5 सितंबर को उज्जैन में पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा प्रारंभ की गई है, जो आज कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल नागदा पहुंची, जहां तहसील नागदा के अध्यापकों द्वारा पेंशन न्याय यात्रा का स्वागत किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की सभा आयोजित हुई और अपने अधिकार को हमें मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 98 से लगे हुए हम, उसके बावजूद आज दिन तक हमारी बार बार नया नामकरण किया जाता है। कभी हमको शिक्षाकर्मी, कभी अध्यापक और कभी शिक्षक में शामिल तो किया जाता है और संविलियन भी किया गया, लेकिन हमको जो हमारे अधिकार हैं वे आज भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। गुजराती ने बताया कि 24 सितंबर तक अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो 25 सितंबर को प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा दिनांक 2 अक्टूबर को राजधानी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नियुक्त एवं कार्य शिक्षक संवर्ग की निम्नलिखित राज्य स्तरीय मांगों एवं समस्याओं का आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नंबर 1, प्रदेश के एनपीएस योजना अंतर्गत सम्मिलित समस्त लोक सेवकों का पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जावे। राज्य शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की स्थगित कर्मोन्नति पर रोक हटाते हुए अविलंब कर्मोन्नति आदेश जारी किए जावे। माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रभावित रुकी हुई पदोन्नति के लाभ दिए जाने पर विधि सम्मत विचार कर पदोन्नति का लाभ दिया जावे। राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में सम्मिलित समस्त शिक्षकों, संविदा शिक्षक, अध्यापक एवं गुरुजियों की वरिष्ठता संबंधी असमंजस को दूर करते हुए सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे। कर्मोन्नति प्राप्त शिक्षकों को अगले पद का पदनाम दिया जावे। नवीन शिक्षक संवर्ग में कृषि, होम साइंस तथा अन्य शेष विषय अध्यापक वर्ग 2 के शिक्षकों सहित 3 वर्गों के अध्यापकों के लंबित नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी किए जावे। 6वें वेतनमान एवं 7वें वेतनमान की विसंगतियों में सुधार किया जावे। अनुकंपा नियुक्ति नियमों को उचित शिथिलीकरण एवं संशोधन करते हुए अभी तक जिन लोक सेवकों के परिवार जो पेंशन जागृति यात्रा चल रही है उसके माध्यम से दिया जा रहा है, अगर शासन हमारी मांगे नहीं मानती है तो 25 सितंबर से पूरे प्रदेश में समस्त जिला स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जाकर माननीय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो 2 अक्टूबर को हमारे अध्यापक साथियों के द्वारा भोपाल भरा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ रहे हैं और हम सब लोग शिक्षक हैं, शिक्षक संवर्ग के हम लोग अपने एक संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंशन ऐसा विषय है जिसमें इस कार्यालय के अंदर जितने भी पदस्थ लोग 2004 के बाद नियुक्त थे, कलेक्टर से लेकर चपरासी तक जितने भी कर्मचारी है, एनपीएस में सबको नुकसान हो रहा है और हम शिक्षक जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अपेक्षा करेंगे कि कार्यालय के अंदर की साथियों का भी हमें आने वाले समय में सहयोग मिले और पेंशन सबको मिले। सम्मानीय अधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाए उचित टिप के साथ। धन्यवाद। क्या मामला उनका एनपीएस और जो 7%, 80%, 80% का जो है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि खत्म करना, क्रमोन्नति, इसके बारे में राष्ट्रीय संघ ने ज्ञापन प्राप्त हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। जैन सोशल ग्रुप द्वारा शासकीय कन्या विद्यालय में निःशुल्क कॉपियों का वितरण किया गया। आगे भी लेते जाओ, आगे भी आ जाओ, कुछ केले का वितरण किया जा रहा है। केले भी माध्यमिक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों एवं साथ ही हमारे ग्रुप के जो शानदार कार्यक्रम उन्होंने सजाया है, उस कार्यक्रम के चारों संयोजक एवं हमारे ग्रुप के सभी सदस्यों का इस कापी वितरण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कापी वितरण के लिए जेएसडी के सभी सम्मानीय सदस्य लाभार्थी हैं, उनका नाम बता रहा हूं मैं।
सुनील जी, गिरीश जी, शरद जी जैन, मनीष जी, कमल जी चपलोत, रमेश जी बोरा, आशीष जी पोखरना, दीपक जी धाकड़, प्रकाश जी चौधरी, सुभाष जी, गौरव जी वाफना, वर्धमान जी धोखा, वर्धमान जी मुकेश जी धोखा, हेमंत जी काकरिया, हेमंत जी सुरेंद्र जी काकरिया, चंद्रप्रकाश जी काठेड़, दीपक जैन, कमलेश दर्शन जी नागदा। वंदन, सम्मानीय मंच, संयोजक महोदय, सभी जेएस जी के मेरे साथी, सभी टीचरगण एवं सभी बच्चों को सादर प्रणाम। जय जैन। जैन सोशल ग्रुप निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करता आया है। उसी कड़ी में हर वर्ष हम काफ़ी वितरण भी करते हैं और स्कूलों में जहाँ भी जरूरत होती, पंखे है, वाटर कूलर है, जहाँ भी जेएस जी ने हर माध्यम से सरस्वती स्कूल में, कन्याशाला स्कूल में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी दूर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और हमेशा हम करते रहेंगे। आपका सहयोग आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। जय जिनेन्द्र, जय राज। सभी जैन सोशल ग्रुप के सदस्यगण, राजेश गेलड़ा जी, सभी शिक्षकगण और प्यारे प्यारे छात्राओं, निश्चित तौर पर जैसा कि जैन सोशल ग्रुप का एक सोच है जीव दया और मानव सेवा, वो लगातार 15-20 वर्षों से जैन सोशल ग्रुप ने हर क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया। लगातार 7-8 वर्षों से इस स्कूल में जैन सोशल ग्रुप कॉपियों का वितरण करता आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह अन्य स्कूल भी हो, कहीं टाट पिट्टी की भी आवश्यकता हो, कहीं पंखे की आवश्यकता हो, कहीं कुर्सियों की आवश्यकता हो, अन्य प्रकल्प के माध्यम से जैन सोशल ग्रुप उन कार्यों को लगातार शिशु मंदिर में, शासकीय कन्या उच्चतर में, चेतनपुरा में, चाहे स्वेटर का वितरण का कार्यक्रम हो, इस तरीके के कई कार्य छात्राओं के हित में और शिक्षा के क्षेत्र में करता आ रहा है। जीव दया के क्षेत्र में भी लगातार पशुओं को चारा डालने का काम हो, चाहे पशुओं को दाना डालने का काम हो, इस क्षेत्र में काम करते हैं। शान बेहाल है ना, सब बुरी तरह से तपन का शिकार है ना, सब तप रहे हो ना। लेकिन बहनों, पता है आपको सोना कब निखरता है? जब तपता है। तो ये हमारे तपने के दिन है। कौन से दिन है? तपने के। तपना मतलब सिर्फ धूप से तपना नहीं, हर तरह की तपन इस जीवन में इस समय हमको सहन करना होगी। और जब हम तप जाएंगे अच्छे से तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सोना बन जाएंगे। तो ये सोना बनने की एक प्रक्रिया में आप हो और निश्चित मेरी शुभकामना है कि आप सब सोना बनोगे। आज के इस गरिमामय और जोरदार कार्यक्रम में 5 सितंबर था शिक्षक दिवस। नगर पालिका परिषद के माध्यम से हमने शासकीय स्कूलों में सेवानिवृत्त 15 शिक्षक कल सम्मान किया। शिक्षक दिवस की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही जैसा कि हम सब देख रहे हैं, आज के वर्तमान परिदृश्य में सरकार तो सभी सुविधा उपलब्ध करा रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ कुछ समाजजन भी आगे आए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, चाहे वो और किसी क्षेत्र में आए। लेकिन जैन सोशल ग्रुप भी आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे आके आज जो आप पुरस्कार वितरण, पुस्तक वितरण कार्यक्रम जैन सोशल ग्रुप ने किया है, निश्चित ही जैन सोशल ग्रुप का एक कार्य सराहनीय है। और मंच पर विराजमान जैन सोशल ग्रुप के पदाधिकारी और नागदा नगर पालिका परिषद में नव पार्षद के रूप में चुने गए पदाधिकारी और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उनका सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष रूप से यहाँ पर मंच पर आदरणीय प्रकाश जी जैन, महेंद्र जी धोनी, शिवाजी पोरवाल और जहाँ मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उस वार्ड की पार्षद मंजू जी भाभी हमारे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मनीष भाई पीछे हो जरा, रुक जाओ एक मिनट। यस, मन भर भोजन केंद्र की शुरुआत। पहले दिन 42 लोगों ने पहुंचकर किया भोजन। दिवंगत पिता फूलचंद यादव के जन्मदिन के अवसर पर स्कूल संचालक चेतन यादव ने मन भर भोजन केंद्र का शुभारंभ किया। सोमवार को शिक्षक दिवस पर फीता काटकर भोजनालय का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि किरण टॉकीज पर स्थित एक बड़े हॉल में ये सुविधा शुरू की गई है, जहां 10 रुपए में व्यक्ति भरपेट
भोजन सेल्फ सर्विस के साथ कर सकता है। भोजन करने वालों को अपनी थाली खुद धोकर रखनी होगी। सोमवार को भोजन केंद्र के शुभारंभ के बाद 42 लोगों ने पहुंचकर भोजन किया। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। आराध्य गुरुदेव गुरु माता के चरणों में कोटि वंदन। आज यहाँ पर भाई चेतन जी यादव एक बहुत ही सुंदर उपक्रम जिन्होंने आज प्रारंभ किया है कि 10 रुपये में सभी को मन भर के भोजन। तो एक दान के क्षेत्र में आज से आगे बढ़ रहा है, एक पुण्य का कार्य आज से शुरू कर रहे हैं और हम यही मंगल कामना करते हैं कि जो कार्य आपने शुरू किया है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर कार्य। सभी धर्मों में दान का बहुत बड़ा महत्व है और जिसमें आहार दान का तो बहुत ही बड़ा भारी महत्व है। तो बस हम सभी पूरे गुरुने राम शिष्य परिवार की ओर से, समस्त साध्वी परिवार की ओर से आपके लिए यही मंगल कामना है कि आप ऐसे ही दान और पुण्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज को आपकी सेवाएं ऐसे ही प्राप्त होते रहे, यही आशीर्वाद एवं मंगल कामना है। हमारे भाई श्री चेतन जी के पिताजी की स्मृति श्री फूल सिंह जी यादव साहब की स्मृति में जो आज ये भोजनशाला का कार्य उन्होंने शुरू किया है वो बहुत अनुकरणीय है। और मैं तो यह कहता हूँ कि हमने 2 रुपये में भोजन दिया था, वो हमारा बंद होने के बाद अब चेतन भैया इस भोजनशाला को संभाल रहे हैं, जो बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ स्थानकवासी समाज की ओर से, सकल जैन श्री संघ की ओर से और जूदया मानव समिति की ओर से, MISO की ओर से, सभी को मैं चेतन भैया को बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहता हूँ। चिंतामण गणेश जी के आशीर्वाद एवं दिव्य सुखनाम महाराज साहब की प्रेरणा से मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है। आज मेरे पापा जी स्वर्गवासी मेरे भगवान चित्त यादव जी की स्मृति में आज उनका जन्म दिवस है। इससे मैंने कार्य शुरू किया है। 10 रुपये में मैं खाना कोशिश करूँगा कि शहर के जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को मैं 10 रुपये में, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा सभी शहर नागदा के सभी वासियों के सहयोग से और अथक उनके सहयोग से मैं ये कार्य करूँगा। मैंने सतीश भैया को फ़ोन लगाया। सतीश भैया को फ़ोन लगाते ही मैंने सतीश भैया को सिर्फ इतना बोला कि सतीश भैया इस टाइप का वो है, क्या क्या दिक्कत आती है आपको, क्या क्या परेशानी आई थी आपने जो कार्यक्रम करा था। तो सतीश भैया ने हमारा हौसला अफजाई, बात पैसों की नहीं थी, हौसला अफजाई की। सतीश भैया ने डायरेक्ट मेरी बात नहीं सुनते हुए बीच में उन्होंने बोल दिया कि चेतन भाई 11,000 रुपये मेरी तरफ से क्या बोलते हैं वो, हाँ वो मेरी तरफ से कर देना। तो हमको एकदम एक हिम्मत आई अपने आप में। फिर मैंने एक मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, उसने कुछ निगेटिव बात कही। निगेटिव से मतलब ये है कि अपन कैसे कर पाएंगे, कब तक चला पाएंगे, नहीं चला जाएंगे तो अपनी इमेज खराब होगी, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, आज तो चलो ठीक है, कल से 200 400 500 लोग आ जाएंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारा मन डगमगा गया। फिर इतने में सतीश भैया का वापस रिटर्न फ़ोन आया कि तुम लोग चिंता मत करो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर हमने प्रयास करके और आज हम ये चालू कर रहे हैं चिंतामण गणेश जी के आशीर्वाद से और शहर के सभी जागरूक नागरिक के आशीर्वाद से। और मेरा इस शहर के सभी लोगों से तिनका मैं कोई 5 रुपये 10 रुपये जिसकी जो सामर्थ्य हो, जिसकी जो शक्ति हो, वो तिनका इस यज्ञ में मिलाए। तो इस महायज्ञ में हम सब के प्रयास से ये महायज्ञ हम सफल करेंगे। कोरोना वायरस की तरह पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस संक्रमण ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पशुओं में तेजी से फैल रहे वायरस की वजह से दूध की बिक्री पर असर पड़ा है। दूध की कमी आवक के बीच डेयरी संचालकों ने दूध के दाम बढ़ा दिए। ऐसे में अब किसानों की तरफ से भी दाम बढ़ाने की मांग उठी है। दूध संघ अध्यक्ष इंदर सिंह गुर्जर डाबरी का कहना है कि यदि डेयरी संचालकों ने दूध के दाम बढ़ाए हैं तो किसानों को भी अब 8 रुपये 50 पैसे फेट के हिसाब से दूध बेचेंगे, क्योंकि बढ़ते संक्रमण के बीच पशु आहार के दाम भी बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ क्षेत्र में लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इधर पशु प्रेमी ने पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ शुरू किया वैक्सीनेशन। पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगभग 55 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। शहरी क्षेत्र के पशुओं में भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि 5 से 7 दिन में पशु रिकवर भी हो रहे हैं। मृत्यु दर फिलहाल कम है।
शहरी क्षेत्र के पशुओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत सोमवार को पशु प्रेमी विवेक शर्मा ने पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर किया है। पहले दिन गांधीग्राम कॉलोनी में पशुओं को पकड़कर उन्हें टीका लगाया गया। नगर के करीब 3000 पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस मौके पर विहिप व बजरंग दल के मोनू ठक्कर सहित युवा लोग भी मौजूद थे। आज नागदा में जितनी भी जो गाय हैं एलएसडी बीमारी के लिए टीकाकरण का कर रहे हैं। लगभग सभी गायों में हम टीकाकरण कर रहे हैं जिससे कि एलएसडी लंपी स्किन डिसीज लंपी वायरस जो चल रही है गाय में बीमारी, तो उसका बचाव हो। सर अभी तक कितने गायों में पाया गया है? अभी तो 55 से 56 गायों में पाया गया, तो एक दो केस रिपोर्टेड हो रहा है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लगभग सभी को वैक्सीनेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अपने क्षेत्र में ये बीमारी और रिपोर्टेड ना हो। अब तक सर इसमें लक्षण है जिसमें एक एनिमल के सलाइवा आता है और स्किन पे नोडुल्स होते हैं, जिन नोडुल्स का साइज 2 to 4 सेंटीमीटर रहता है, गठान टाइप छोटी गठान, और एनिमल को फीवर आता है। अब तक कितने पशुओं का वैक्सीनेशन अपन कर चुके हैं? और 800 से 900 वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और कितना लक्ष्य अपना आगे? नियर अबाउट 3-3.5 हज़ार नागदा की कम से कम 3000 मिनिमम के क्षेत्रों में 5 से 7 हज़ार सबसे पहले प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी गाय हैं वो जो हेल्दी हैं उनको वैक्सीनेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गायों में पाया गया फिर अन्य? अभी तक जो रिपोर्टेड हुए हैं वो गाय में ही हुआ है, दूसरे एनिमल्स में रिपोर्टेड अभी नहीं हुआ है। प्रकाश नगर में चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेजा। रिमांड अवधि में बताया इंदौर के ज्वेलर्स को बेचे थे आभूषण। प्रकाश नगर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मोहन पिता ओंकार सिंह बड़ौदा गुजरात व सतपाल पिता करण सिंह खिची निवासी द्वारकापुरी इंदौर की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों से चोरी किए हुए आभूषण जब्त किए गए, जबकि शेष आभूषण उन्होंने इंदौर के ज्वेलर्स को बेचना बताया है। सोमवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। फायर स्टेशन पर गणेश जी को 56 भोग लगाए। नगर पालिका फायर स्टेशन परिसर में विराजित गणेश जी के पांडाल में रविवार को रितेश मावर द्वारा 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में नगर पालिका इंजीनियर गिरधारी लाल गुप्ता, जितेंद्र पटेल आदि ने शिरकत की। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा LIC के इंगोरिया रोड पर सोमवार को हड़ताल के दौरान धरना प्रदर्शन किया गया। एजेंट्स का कहना है कि पॉलिसी धारक को बोनस बढ़ाने, लोन और विलंब शुल्क में ब्याज दर कम करने, GST हटाने, अभिकर्ताओं के लिए वेलफेयर फंड बनाने, ग्रेजुएटी बढ़ाने सहित 10 बिंदुओं की मांग को लेकर देशव्यापी आह्वान के तहत प्रदर्शन किया, जो कि 30 नवंबर तक जारी रहेगा। लोन और विलंब शुल्क में ब्याज दर कम करो। लियाफी जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा पूरे देश में एक धरना आंदोलन के माध्यम से नागदा शाखा की लियाफी इकाई के हमारे तीनों जो लियाफी की शाखाएं बनी हुई है, उनके माध्यम से अभिकर्ताओं के लिए जो मांगे हैं, हमारे पॉलिसी धारकों के लिए जो मांगे हैं, उसके तहत ये धरना आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले आप सबको बधाई। और आज अभिकर्ता दिवस के दिन आज हमें धरना देना पड़ा, ये बड़े दुख की बात है। क्यों लियाफी, मेरा ऐसा सोचना है, मेरी माँ है। क्योंकि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं मेरी माँ को याद करता हूँ। माँ इसलिए है कि जिस संस्था में काम कर रहा हूँ वो लियाफी के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे जो पॉलिसी होल्डर है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो उनका बोनस रेट कम हो गया, मतलब ब्याज दर कम हो गई। सम्मानीय मेरे लियाफी के सभी भाइयों और अध्यक्ष जी, आज हम लोगों को कार्यकर्ता दिवस पे आज धरने पे बैठना पड़ा है। जिस कार्यकर्ता दिवस पे इतनी जोर शोर से LIC किया करते थे, लेकिन ये क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हो रही है। लियाफी संगठन के माध्यम से हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम इस माह के प्रारंभ से हमने प्रारंभ किया है। LIC की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें IRDA और भारत सरकार द्वारा जो LIC पूंजीपति लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान में सरकार के ऊपर हावी है, वो
LIC के ऊपर भी देखने को मिला है। LIC का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, वहीं बोनस की दरें लगातार कम हो रही है, GST प्रीमियम पर लगाया जा रहा है, लोगों को प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ रहा है। धन्यवाद प्रमोद जी, नागदा खाचूद लियाफी के सचिव। हमारे अजीज़ मित्र, और जो एक भ्रम सा माहौल इस नागदा खाचूद में बना हुआ था कि हम लोग साथ तो हैं पर अलग अलग हैं, ये हम नहीं, कुछ लोगों को ऐसा समझ में आता था। मुझे आज बताते हुए मेरे सारे सहपाठी और सारे अभिकर्ता साथियों को गर्व महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, हम एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं, तो हम अलग कैसे हो सकते, और एक ही व्यवसाय को हम सभी लोग करते हैं। तो मैं आदरणीय विनय भैया और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी और अनिल दासवानी जी, कल मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया था और आपसे आग्रह भी किया था कि चूँकि यह जो महा आंदोलन का जो स्वरूप देखने को आपको मिल रहा है विश्वव्यापी, जो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक, चाहे वो डिविजनल ऑफिस हो, जोन ऑफिस हो, ब्रांच हो या सैटेलाइट ब्रांच हो, सभी जगह सभी अभिकर्ता साथियों ने मिल करके इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सभी एक साथ संगठित होकर के इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। साथी मित्रों, आप सब ने जो अपना अमूल्य समय दिया इस संगठन की और इस आज के आंदोलन को सफल बनाया, मैं इस संगठन के माध्यम से मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो कहीं न कहीं इन अभिकर्ताओं को हिस्सेदारी को भूल गए हैं। जहां एक तरफ कुछ समय पूर्व भी हमारी चर्चा हुई, उसमें हमारी सारी बातें विस्तार से हम बता रहे थे कि ये वही निगम है जहां हमसे जब कुछ कार्य कराना होता है, जब बिजनेस की बातें होती है, तो हमसे इतनी खूबसूरती के साथ हमें इस तरह से प्रलोभन दे करके हमें रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। और जब हम किसी प्रकार के हमारे पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड कोई बात रखना चाहते हैं, या अभिकर्ता का भी परिवार होता है, अगर हम किसी समस्या को लेकर के इनके पास जाते हैं तो इनकी नज़र में हम बहुत ही एक सौतेला, मतलब ऐसे जो हम कभी LIC के हैं ही नहीं। तो इस तरह की नीतियों का पॉलिसी होल्डर के, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इतने लंबे अर्जों से आज तक बोनस का इंक्रीजिंग नहीं किया,